हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। वो है हमारा G2A कन्वर्जन। तो इस प्रैक्टिकल का हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है टू कन्वर्ट द गिवन गैलोमीटर ऑफ नॉन रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट इनटू अ मीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज एंड टू वेरीफाई द सेम। इसके लिए जो हम एपरेटस यूज करते हैं वो है गैलोमीटर। शंट रेजिस्टेंस है दो तरह के, 1 ओम और 2 ओम। इसके लिए जो कन्वर्जन होगा अमीटर का वो 100 मिली एम्पेयर और 50 मिली एम्पेयर का होगा। प्लग की, रियोस्टेट, बैटरी एंड कनेक्टिंग वायर्स। ये कनेक्टिंग वायर्स हैं जो कुछ इस तरह की दिखती हैं, इन्हें हम बनाना लीड्स भी बोलते हैं। अब इसका जो एपरेटस है वो देखिए, ये बॉक्स आपको इनबिल्ट सेटअप है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बैटरी है, रियोस्टेट है, मिलीमीटर है, गैलोमीटर है, शंट है और ये रियोस्टेट। इन सभी जो सर्किट है ये इंटरनली कनेक्टेड होता है। अब इस जो सभी कंपोनेंट्स हैं इन्हें हमें यहाँ जो कंपोनेंट दिए हुए हैं उनसे जोड़ना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह के शंट हमें दिए हुए हैं, एक R1 है, एक R2 है। R1 से अलग तरह का कन्वर्जन होगा और R2 से अलग तरह का कन्वर्जन होगा। ये स्टैंडर्ड मिलीमीटर होता है। यहाँ पर 0 से 100 मिली एम्पियर रेंज है और ये वो गैलोमीटर है जिसे हम अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन एस इक्वल्स टू IG इंटू जी डिवाइडेड बाय I माइनस IG। यहाँ पर S जो कि शंट रेजिस्टेंस है, G गैलोमीटर रेजिस्टेंस है, I अमीटर की रिक्वायर्ड रेंज है और IG गैलोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। इसे हम IG इक्वल्स टू N कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर N टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन गैलोमीटर स्केल है और K इसका फिगर ऑफ मेरिट है। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैलोमीटर के पैरेलल में हमने एक शंट रेजिस्टेंस को जोड़ा है। अब उस एपरेटस में हम जो वायर कनेक्शन करेंगे वो किस तरह से होगा, ये देखिए। ये स्टैंडर्ड मिलीमीटर, ये है कन्वर्टेड अमीटर। यहाँ पर सबसे पहले तो हम मिलीमीटर के पॉजिटिव को मिलीमीटर के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ेंगे, गैलोमीटर के पॉजिटिव को इस गैलोमीटर के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव से जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा, इसके नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा, यहाँ पर इस रियोस्टेट को इस रियोस्टेट के एक टर्मिनल से जोड़ा, दूसरे को दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। अब ये जो शंट है उसे हम यहाँ पर R2 से जोड़ रहे हैं, यानी हम इस गैलोमीटर को 100 मिली एम्पियर रेंज वाले मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये मैंने कनेक्शन कंप्लीट किया। आगे चलते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ कन्वर्टेड अमीटर, जो अमीटर है उसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, रेंज ऑफ कन्वर्जन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मिलीमीटर स्केल। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में कि इसकी रेंज है 0 से लेकर के 100 मिली एम्पियर तक और इसके बीच में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 50। तो इसका लीस्ट काउंट आएगा 100/50 यानी 2 मिली एम्पियर। अब इफ रेंज ऑफ डिजायर्ड मिलीमीटर इज गिवन 100 मिली एम्पियर, तो इसका लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए, इसकी रेंज है 0 से लेकर के 100 और इसके बीच में नंबर ऑफ डिवीजन है 50। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट है 100/50 यानी 2 मिली एम्पियर। तो इस केस में इस गैलोमीटर का लीस्ट काउंट 2 मिली एम्पियर होगा। अभी हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस अमीटर का लीस्ट काउंट तो फिक्स है 100/50 2 मिली एम्पियर हमेशा रहेगा, चाहे आप R1 का यूज़ करें या R2 का यूज़ करें। अब टेबल में देखिए, गैलोमीटर रीडिंग वही हम डिवीजन में लेंगे, उसको उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अमीटर की रीडिंग डिवीजन में लिखेंगे, उसको उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। और ये दूसरी ऑब्जर्वेशन टेबल दूसरी तरह के शंट के लिए, यहाँ पर लीस्ट काउंट ऑफ गैलोमीटर कन्वर्टेड इनटू अमीटर I/N वो निकल जाएगा। गैलोमीटर की रीडिंग डिवीजन में लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, अमीटर की रीडिंग डिवीजन में लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली डिफरेंस निकालेंगे। अब हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके देखते हैं, आइए। हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपको यहाँ पर गैलोमीटर का अमीटर में जो कन्वर्जन होता है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए जो हम सेटअप यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पर देखिए, इसे बोलते हैं हम इनबिल्ड G2A कन्वर्जन सेटअप। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल दिया हुआ है, यहाँ पर गैलोमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव है, ये शंट दिया हुआ है, ये मिलीमीटर का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है और ये एक रियोस्टेट दिया हुआ है। ये सभी जो कंपोनेंट्स है इनबिल्ड अंदर से जुड़े हुए हैं। हमें यहाँ पर इंडिविजुअली इनकी रीडिंग लेने के लिए अलग से कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, हमें इनसे कनेक्शन करना है। तो इसके लिए कनेक्शन करने के लिए हम जो लीड्स यूज़ करेंगे वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, उसके बाद नेगेटिव टर्मिनल को
नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को इस गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को इस नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, मिलियमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को यहां मिलियमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, इसके नेगेटिव टर्मिनल को यहां इसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, इस रियोस्टेट के एक टर्मिनल को यहां रियोस्टेट के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे, अगले टर्मिनल को रियोस्टेट के यहां अगले टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें दो तरह के शंट की वैल्यूज दी हुई हैं। एक है 2 ओम रेजिस्टेंस जिससे हम यहां पर 50 मिली एम्पियर का कन्वर्जन कर पाएंगे, दूसरा है 1 ओम रेजिस्टेंस जिससे हम 100 मिली एम्पियर का कन्वर्जन कर पाएंगे। तो आप कोई सा भी शंट यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपको R2 1 ओम रेजिस्टेंस का यूज करके दिखा रहा हूं। तो हम यहां पर इस शंट को इस R2 वाले शंट से कनेक्ट करेंगे। अब इसकी रीडिंग लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पर हम जो रीडिंग्स लेंगे वो सिर्फ डिवीजनों में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मिलीमीटर दिया हुआ है, इसकी रेंज है 0 से लेकर के 100 मिली एम्पियर तक और इसके बीच में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है 50। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? रेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दैम, यानी कि 100/50 यानी 2। उस केस में यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है उसका लीस्ट काउंट डिपेंड करेगा कि आप किस वैल्यू का शंट यूज कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 2 ओम का यूज कर रहे हैं तो ये 50 मिली एम्पियर रेंज वाले मिलीमीटर में कन्वर्ट होगा, तो इसका लीस्ट काउंट उस केस में होगा 50/50, क्योंकि इसकी रेंज उस केस में होगी 50 मिली एम्पियर और इसके बीच में नंबर ऑफ डिवीजन है 50। तो उस केस में इसका लीस्ट काउंट होगा 50/50 यानी 1। अभी हम यहाँ पर R2 जिसकी वैल्यू 1 ओम है उसका यूज कर रहे हैं, तो इससे हमें 100 मिली एम्पियर का कन्वर्जन मिलेगा। तो उस केस में यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर की रेंज आएगी 100 मिली एम्पियर और इसके बीच में इस टाइम पर नंबर ऑफ डिवीजन है 50, तो इसका लीस्ट काउंट आएगा 100/50 यानी कि 2। तो इस केस में जब हम R2 का यूज कर रहे हैं, इस मिलीमीटर का लीस्ट काउंट भी 2 है और इस गैल्वेनोमीटर का लीस्ट काउंट भी 2 है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के हर 10 डिवीजन पर इस मिलीमीटर के डिविजन्स का वेरिएशन नोट करेंगे। तो करके देखते हैं। हमने यहाँ पर सर्किट ऑन करा, इस रियोस्टेट को जब वेरी करेंगे, इसके गैल्वेनोमीटर में हमने जब 10 डिवीजन बढ़ाया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मिलीमीटर में भी 10 डिवीजन शो हो रहा है। इसका जब मैं 20 डिवीजन करूंगा तो इस मिलीमीटर में भी 20 डिवीजन शो हो रहा है। इसी तरह से अगर हम रीडिंग बढ़ाते जाएंगे तो 30 डिवीजन पे आपको 30 डिवीजन मिलेगा, देख सकते हैं। 40 डिवीजन पर मिलीमीटर में 40 डिवीजन आ रहा है और लास्ट अगर मैं इसे इसके 50 डिवीजन पर लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये 100 मिली एम्पियर तक यानी कि इसके 50 डिवीजन तक गया। तो इस केस में इस गैल्वेनोमीटर के 50 डिवीजन 100 मिली एम्पियर का कन्वर्जन कर रहे हैं, यानी कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इस 1 ओम शंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग 100 मिली एम्पियर रेंज वाले मिलीमीटर में चेंज हो चुका है। आइए अब हम इन रीडिंग्स को हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करते हैं और आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया उसमें जो रीडिंग्स आई हैं उसे हम यहाँ फिल करेंगे। ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है हमने ऑलरेडी फिल कर दी है। आप इन रीडिंग्स को अपनी प्रैक्टिकल फाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि अमीटर जो कि हम 100 मिली एम्पियर स्टैंडर्ड रेंज का ले रहे हैं उसका लीस्ट काउंट 100/50 यानी 2 मिली एम्पियर है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का लीस्ट काउंट 50 मिली एम्पियर कन्वर्जन के लिए 50/50 यानी 1 मिली एम्पियर है। तो हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में 10 डिवीजन से रीडिंग बढ़ा रहे हैं, 10, 20, 30, 40। उसको जब उसके लीस्ट काउंट 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रीडिंग आएगी। अमीटर इस 10 डिवीजन के रेस्पेक्ट में जो चेंजेस आए वो 5, 20 के रेस्पेक्ट में 10, 30 के रेस्पेक्ट में 60, 40 के रेस्पेक्ट में 21। तो ये जो डिफरेंस आया वो वहाँ पर देख सकते हैं कि 2 में तो आइडियल रीडिंग आ रही है और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सेटअप टू सेटअप वेरी करता है। ये सेकेंड शंट के लिए ऑब्जर्वेशन टेबल है और ये हमारी कैलकुलेशन है ऑब्जर्वेशन टेबल नंबर 1। ये जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पर निकालेंगे और इसी तरह की सिमिलर कैलकुलेशन आप करेंगे ऑब्जर्वेशन नंबर 2 के लिए। तो इसका हम फाइनल रिजल्ट लेंगे एज द डिफरेंस इन एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ करंट एज रिकॉर्डेड इन कॉलम 4 इन बोथ टेबल्स इज वेरी स्मॉल, सो द कन्वर्जन इज परफेक्ट। तो ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग।